1971। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो सब संभाल लेगा। उसे लग रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग कभी अलग नहीं हो पाएंगे। उसे लग रहा था कि अगर भारत बीच में आया तो अमेरिका और चीन उसे बचा लेंगे। लेकिन 13 दिन बाद एक नया देश बना, बांग्लादेश। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और दुनिया ने देखा भारत की सबसे बड़ी जीत। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग हिस्सों में बना था। पहला हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान, जहां आज का पाकिस्तान है। दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। समस्या ये थी कि दोनों हिस्से एक दूसरे से लगभग 1600 किलोमीटर दूर थे और उनके बीच पूरा भारत था। यानी एक ही देश के दो हिस्से, लेकिन बीच में दूसरा देश। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना, बड़े अफसर, पैसा और ताकत सब पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोलते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के कई नेता और अधिकारी उन्हें अपने से कम समझते थे। वे अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें कमजोर, गवार और काले बंगाली जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाते थे। उनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें कम नौकरियां मिलती थी, विकास पर कम पैसा खर्च होता था और सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। फिर 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। संविधान के हिसाब से अब उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और नेताओं ने सत्ता देने से इनकार कर दिया और यहीं से 1971 के युद्ध की शुरुआत हुई। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। लेकिन ये कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था। उसी रात शेख मुजीबुर रहमान को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ढाका से निकालकर पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में भेज दिया गया ताकि पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाज को दबाया जा सके। फिर पाकिस्तान की सेना ढाका यूनिवर्सिटी, गांवों, बाजारों और शहरों में घुस गई। जो भी बंगाली, जो भी छात्र, जो भी प्रोफेसर या जो भी आम आदमी विरोध करता, उसे गोली मार दी जाती। सिर्फ ढाका यूनिवर्सिटी में ही सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों को मार दिया गया। और ये सब यही नहीं रुका। आने वाले महीनों में पूर्वी पाकिस्तान में भयानक अत्याचार हुए। अनुमान है कि करीब 3 लाख से लेकर 30 लाख तक लोग मारे गए और बांग्लादेश आज भी मानता है कि लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। महिलाओं के साथ जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। करीब 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं को महीनों तक कैद में रखा गया, उन पर अत्याचार किया गया और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। पूरा पूर्वी पाकिस्तान डर, खून और चीखों से भर चुका था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे करीब 1 करोड़ लोग भारत पहुंच गए। सीमा पर हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग थे, भूखे, डरे हुए और अपने परिवार से बिछड़े हुए। और अब ये सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान की समस्या नहीं थी, ये भारत की भी समस्या बन चुकी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया। उन्होंने कहा, हमें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन मानेकशॉ ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अभी अप्रैल है, कुछ ही महीनों में बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वी पाकिस्तान में हर तरफ पानी और कीचड़ होगा, हमारी सेना फंस जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, अगर अभी युद्ध हुआ तो चीन ऊपर से हमला कर सकता है, हमें पहले पूरी तैयारी करनी होगी। मानेकशॉ ने समय मांगा। भारत ने अगले कई महीनों तक तैयारी की। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, सेना को सीमा पर भेजा गया हथियार और टैंक तैयार किए गए और सबसे बड़ी बात, भारत ने रूस के साथ समझौता किया। भारत जानता था कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, इसलिए रूस का साथ बहुत जरूरी था। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, आगरा। पाकिस्तान को लगा कि भारत घबरा जाएगा, लेकिन भारत इसी का इंतजार कर रहा था। अब पूरी दुनिया के सामने साफ था, युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है। उसी रात भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा, लोंगेवाला।
राजस्थान में एक छोटी सी पोस्ट, वहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक थे। उनके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भेजे लगभग 2000 सैनिक, 40 से ज्यादा टैंक, कई गाड़ियां। पाकिस्तान को लगा कि रात में हमला करेंगे और सुबह तक लोंगेवाला जीत लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा है। मेजर चांदपुरी को पीछे हटने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। रात में पाकिस्तान के टैंक रेगिस्तान में घुसने लगे, लेकिन रेत में टैंक फंसने लगे। भारतीय सैनिकों ने कुछ असली माइंस लगाई थीं और बहुत जगह नकली माइंस का जाल बिछा दिया था। कहीं खाली डिब्बे, कहीं तार, कहीं बस रेत में निशान। पाकिस्तान के इंजीनियर डर गए, उन्हें लगा पूरा इलाका माइंस से भरा है। उधर भारतीय सैनिक अलग अलग जगह से गोली चला रहे थे। एक तरफ से मशीन गन, दूसरी तरफ से रॉकेट, तीसरी तरफ से राइफल। अंधेरे में पाकिस्तान को लगा कि वहां बहुत बड़ी भारतीय सेना है, लेकिन असल में वहां सिर्फ 120 जवान थे। उनका काम सिर्फ एक था, सुबह तक पाकिस्तान को रोकना। और सुबह हो गई। सुबह भारतीय वायुसेना के हंटर विमान आ गए। खुले रेगिस्तान में पाकिस्तान के टैंक फंसे हुए थे। हंटर विमान ऊपर से आए और एक एक करके टैंक उड़ाने लगे। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का हमला टूट गया। कई टैंक जल गए, बाकी छोड़कर भाग गए। लोंगेवाला में 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को रोक दिया। अब बारी थी भारतीय नौसेना की। 5 दिसंबर 1971 भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। भारतीय जहाज कराची बंदरगाह तक पहुंच गए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था। भारतीय मिसाइलों ने वहां हमला किया। तेल के टैंक जल गए, जहाज डूब गए, पूरे बंदरगाह में आग लग गई। कई दिनों तक कराची में धुआं उठता रहा। पाकिस्तान के पास एक बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी, PNS घाजी। उसका मिशन था भारत के सबसे बड़े जहाज INS विक्रांत को डुबोना। अगर INS विक्रांत डूब जाता तो भारत को बहुत नुकसान होता। लेकिन भारत को पहले ही खबर मिल गई। भारत ने झूठी खबर फैलाई कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम के पास है। PNS घाजी उसी तरफ चली गई, लेकिन वहां INS विक्रांत नहीं था। वहां इंतजार कर रहा था INS राजपूत। 4 दिसंबर की रात समुद्र में जोरदार धमाका हुआ। PNS घाजी डूब चुकी थी। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी खत्म हो गई। पाकिस्तान को सबसे पहले उम्मीद थी कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिसंबर का महीना था, हिमालय में भारी बर्फ थी। ऊपर से भारत पहले ही चीन वाली सीमा पर अपनी सेना बढ़ा चुका था और चीन जानता था अगर उसने हमला किया तो उसे सीधे भारत से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए चीन सिर्फ देखता रहा। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर पहले से ही पाकिस्तान के पक्ष में थे। उन्होंने फैसला किया कि भारत पर दबाव डालना पड़ेगा। फिर अमेरिका ने भेजा अपना सबसे खतरनाक नेवल ग्रुप, 7th फ्लीट। इस फ्लीट का सबसे बड़ा जहाज था USS एंटरप्राइज, एक ऐसा विमान वाहक जहाज जो परमाणु शक्ति से चलता था। उसके साथ थे एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 बड़े युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स, सपोर्ट शिप्स और एक न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत को डराओ ताकि वो ढाका तक पहुंचने से पहले रुक जाए। इसी बीच ब्रिटेन भी पाकिस्तान की तरफ झुक गया। ब्रिटेन ने अपना नेवल ग्रुप अरब सागर की तरफ भेजा। उसमें HMS ईगल और दूसरे युद्धपोत शामिल थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन भी खड़े हैं। लेकिन भारत अकेला नहीं था। भारत ने तुरंत रूस को संदेश भेजा और रूस ने बिना देर किए अपना पैसिफिक फ्लीट भेज दिया। रूस का जो ग्रुप हिंद महासागर की तरफ आया उसे 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता है। इसका नेतृत्व एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव कर रहे थे। रूस ने भेजे 2 मिसाइल क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स, 6 से ज्यादा सबमरीन, कई सपोर्ट शिप और सबसे खतरनाक बात, इन सबमरीन में कई परमाणु हथियारों से लैस थीं। अनुमान है कि रूस ने 6 से 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स हिंद महासागर की तरफ भेज दी थीं। अब समुद्र में एक तरफ अमेरिका का 7th फ्लीट था और दूसरी तरफ रूस की परमाणु पनडुब्बियां। रूस ने अमेरिका को साफ संदेश दिया, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम इसे रूस पर हमला मानेंगे। अब अमेरिका फंस गया।
अगर वो आगे बढ़ता तो मामला भारत और पाकिस्तान से निकलकर सीधे अमेरिका और रूस के बीच युद्ध बन सकता था और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार थे, मतलब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। इसलिए अमेरिका रुक गया, ब्रिटेन भी रुक गया, उनके जहाज दूर ही रहे और पाकिस्तान समझ गया कि अब उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इतना बड़ा आत्मसमर्पण दुनिया में बहुत कम हुआ है। 13 दिन में युद्ध खत्म हो गया और बांग्लादेश नाम का नया देश बन गया। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत की जीत नहीं था, ये उन लाखों बेगुनाह लोगों के लिए लड़ी गई लड़ाई थी जो पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार झेल रहे थे। वो लोग जिनके घर जला दिए गए, जिनके अपने मार दिए गए और जिनकी औरतों और बेटियों के साथ भयानक अत्याचार हुआ। भारत चाहता तो चुप रह सकता था, लेकिन भारत ने चुप रहना नहीं चुना। भारत ने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज दबा दी गई थी। लोंगेवाला में सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने हजारों पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों को पूरी रात रोककर दिखा दिया कि भारतीय सेना संख्या से नहीं, हौसले से लड़ती है। भारतीय नौसेना ने कराची पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह आग में जल उठा, जहाज डूब गए और कराची कई दिनों तक धुएं में डूबा रहा। पीएनएस गाजी समुद्र में डूब गई और आखिर में 93,000 कमजोर पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। सिर्फ 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये अत्याचार के खिलाफ इंसानियत की जीत थी और इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसीलिए 1971 भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे गर्व वाली जीतों में गिना जाता है। जय हिंद।